जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी मैथ स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी के लिए पूरे 20 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चन जीडी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं आपको सभी क्वेश्चन का स्मार्ट और यूनिक तरीके से सोल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना सीख लिया जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। मेरे द्वारा बताए गए मेथड से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए, हम बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मेरा सेट नंबर 1 है। इसी तरह जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है, मैं इस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू रखूँगा। तो इसलिए आप मेरे साथ और सभी सेट का प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको औसत चाल निकालने के लिए बोला है। तो औसत चाल निकालने के लिए देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान से कहीं जाता है, किसी स्थान से किसी पर्टिकुलर चाल से वो चल कर जाता है और वापस किसी पर्टिकुलर चाल से चलकर वो उसी स्थान पे आता है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, जहाँ ये एक को x मान लेंगे और दूसरे को y। तो इसको इस फॉर्मूला पे लगाइए। ये होगा 2 इंटू में 9 इंटू में 18 और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो 9 और 18 कितना हो जाएगा? 27। अब काटिए इसको, 9 तिया 27, 3 से इसको काटिएगा तो 3 छः 18, 6 दूना 12, कितना होगा? 6 दूना 12, 12 मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी? औसत चाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 210 मीटर 140 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर और 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? समय हमको निकालना है मिनटों में। देखिए, समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस ये 210 और 140। चूँकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है, तो ये पूरा डिस्टेंस को वो पार कर रहा है। वो खुद तो अपना डिस्टेंस पार ही कर रहा है, बाकी वो दूसरी ट्रेन का भी जो डिस्टेंस है, मतलब दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है उसको भी पार कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरे इतने डिस्टेंस को पार कर रहा है। तो कितना, इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो 350 हो गया डिस्टेंस। और आपको पता होगा कि जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है और अलग अलग चाल से चल रही है दो ट्रेन, तो इसकी सापेक्ष गति लिया जाता है। सापेक्ष गति अगर सेम डायरेक्शन में है तो घटा देते हैं, इस दोनों डिस्टेंस को घटा देते हैं। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो दोनों को जोड़ देते। जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 70। और हमसे पूछा गया है समय, ये तो आया मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सॉरी, ये जो दिया गया है डिस्टेंस हमको मीटर में दिया गया है। और ये जो है स्पीड हमको किलोमीटर में है। इसको क्या करेंगे हम? मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये 5 और ये 18 नीचे में नहीं आके ऊपर में गुना हो जाएगा, ऊपर 18। तब इसको काटिए तो ये 7 बचे 35 से 350 कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? ऊपर 18 बचेगा। चूँकि ये 18 आया है मीटर पर सेकंड में, और हमको इसे हमसे मांगा कि क्या गया है, इसमें हमको मिनट में मांगा गया। तो इसको क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो छोटिया 18, ये कितना हो जाएगा? 0.3। तो राइट आंसर मेरा कितना होगा? ऑप्शन नंबर
ये 0.3 मिनट में क्या करेगा, वो एक दूसरे को पार कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, साधारण ब्याज की दर पर समान दर पर विपुल इतनी रुपये राशि का निवेश करता है और विजय जो है 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में विजय को विपुल से, यहाँ देखिए कह रहा है विजय को विपुल से 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए वार्षिक ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI बराबर क्या होता है, PRT अपन में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो बस इसी पे आप लगाइए। तो देखिए कह रहा है विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो देखिए विजय कितना लगा रहा है, 9400 रुपये लगा रहा है। तो इसको देखिए यहाँ बनाते हैं, ये विजय जो है 9400 रुपये लगा रहा है और कितने टाइम के लिए लगा रहा है, P होता है, R होता है, R तो हमको निकालना है और टाइम 2 ईयर 2 साल के लिए है। देखिए 2 साल के लिए 2 वर्ष के अंत में कह रहा है, अपोन में 100 हो जाएगा और ये माइनस होगा, विपुल कितना लगा रहा है 5400 रुपया, R तो हमको निकालना है और टाइम इसका भी 2 ईयर होगा, अपोन में 100 और इसी का जो दोनों का डिफरेंस वो कितना है 840 रुपया, इतना दिया गया है। इसे दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 840 रुपया। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 94 दूना, ये 94 दूना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18, 188 R और माइनस ये हो जाएगा 54 दूना 108 R इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 840। तो 188 में से R आएगा तो बचेगा कितना, 80 बचेगा। तो ये हो जाएगा 188, इसमें से इसको हटाएंगे तो ये 80 R इक्वल टू कितना होगा, ये 840। अब इसको काटिए, जब इसको काटिएगा तो 0 से 0 ख़त्म, 8 से काटिएगा तो 8, 8 दें 80, 8 से काटिए इसको, 8 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 8 दें 80, बचेगा 4 और 8 बचे 40, यानी कि 10.5। एक ऑप्शन को सही कर लीजिए, ऑप्शन सही नहीं है, इसको आप 10.5 कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बोर्ड मास का है। यहाँ पे आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए पहले इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 48 हो जाएगा 6, अब मल्टीप्लाई में, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले इसका काम करेंगे, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 4 और ये 4 और ये 4 कट जाएगा और इसको ये 7 कितना बार में इसको काटेगा, 7 बार में, तो कितना होगा ये 47, यानी 6 गुने 47। जब इसको गुना कीजिएगा तो 742 इकाइयाँ कितना आ रहा है 2, यानी कि कितना आएगा 282। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में, यदि उसके मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी संख्या का मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए गुने बी। तो यही अंडर रूट ए गुने बी, तो ये हमको मतलब ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है। तो दो संख्या हमको दिया गया है लेकिन अनुपात में दिया गया है, तो इसको ऐसे करेंगे, मान लेते हैं कि ये 4x है, यानी 4x और गुने में 9x, ये इक्वल टू कितना है, ये 24, इतना दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये
9 चौक 36 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 24 और गुने में 24, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36 और एक ये होगा 12 दूना 24, 3 से इसको काटिएगा तो 8 तिया 24, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 16, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर 4 होगा। तो हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है 5 का, तो 5 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28/7। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समावर्तक निकालें। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम। ये कह रहा है 28, 60, 120 और 135, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें 5 से लगाते हैं। तो 5 से इसमें लगाइएगा तो 28 नहीं कटेगा, ये 28 सेम रह जाएगा। ये हो जाएगा 12 पचे 60, ये कितना हो जाएगा 24 पचे 120 और ये होगा 5 दूना 10 और 5 सते 35। अब इसमें कितना से लगाएंगे हम, तो इसमें आप लगाइए 4 से लगाइए। 4 से लगाइएगा तो 7 चौक 28, ये होगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये 27। अब इसमें आप 3 से लगाइए तो ये 7 रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और ये 3 नमा 27। अब तो नहीं लगेगा, तब इसको गुणा कीजिए। इसको गुणा कीजिएगा तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 हो जाएगा और 60 दूना 120, 120 और गुने में 9 सती 63, ये होगा ये। अब इसको गुना कीजिएगा तो बढ़तिया 36 का 6 बकिया 3 बर 6 72 और 3 कितना हो जाएगा ये 75। तो क्या होगा मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7560। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर थे, अंग्रेजी के 2 पेपर थे और विज्ञान के 1 पेपर थे। सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस को गणित में कितना मिला है 60% मिला है, अंग्रेजी में 70% मिला है और विज्ञान में 50% अंक मिला है। तो सभी पेपर को उसके अंकों का प्रतिशत कितना था, मतलब सभी पेपर को मिलाकर उसके अंक जितने भी उसको अंक मिले उसका प्रतिशत हमसे पूछा है। तो देखिए ये मैथ है, ये इंग्लिश है और ये साइंस है। तो मैथ के कितने पेपर है, गणित के 3 पेपर है। अगर प्रत्येक पेपर 100 नंबर का है तो 3 पेपर कितने नंबर का होगा 300 नंबर का होगा। और उसी तरह अंग्रेजी के कितने पेपर है 2 पेपर है, तो प्रत्येक पेपर अगर 100 अंकों का है तो टोटल उसको कितने अंकों का हो जाएगा ये 200 अंकों का हो जाएगा। उसी तरह पूछा है आगे, और विज्ञान के 1 पेपर है तो प्रत्येक पेपर 100 अंकों का है तो विज्ञान का कितना अंक हो जाएगा 100 अंक हो जाएगा। अब बोला गया है एस को गणित में 60% प्राप्त होता है, तो 300 का 60% कितना होगा ये 180 हो जाएगा। और प्लस में उसी तरह बोला है गणित का 60% और अंग्रेजी का 70%, तो इंग्लिश में 70% प्राप्त होता है तो 200 का 70% कितना होगा 140। ठीक है। उसी तरह आगे बोला है विज्ञान में 50% प्राप्त होता है, तो 100 का 50% कितना हो जाएगा 50। और ये टोटल कितने नंबर पे आया है तो 3 2 5 और 1 600 पे। तो अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 100 100 200 8 4 12 320 और 50 370 हो जाएगा कितने पे 600 पे। हमसे पूछा है उसके अंकों का प्रतिशत, यानी उसको 600 में कितना प्राप्त हुआ है 370 प्राप्त हुआ है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 से इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 छक 36, बचेगा कितना 1 10, तो 6 इकाई 6 बचेगा कितना 4 40, फिर होगा 6 छक 36 4 6 छक 36 यानी 61.66 होगा। लगभग कितना जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए
61.67 के आसपास ही जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे हैं। तो पूछा है कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करेगा। तो देखिए, आप पढ़े होंगे कि अगर जो है दोनों डिस्काउंट का योग सभी में सेम है, देखिए सभी में सेम है, इसका भी जब जोड़िएगा तो इसको ये 40 आएगा, 40% आएगा, इसको भी जोड़िएगा तो ये भी 40% आएगा, ये भी 40% आएगा और ये भी 40% आएगा। तो अगर दो डिस्काउंट दिया गया है और उसमें हमसे अधिकतम ऑफर छूट पूछा गया है कि अधिकतम छूट किस में दिया जाएगा, तो अगर उसका योग जो है सेम होता है सभी में, अगर उसका योग सेम होता है तो जो जितना ज़्यादा डिफरेंस यानी दो डिस्काउंट के बीच जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा हमें उतना ज़्यादा उसमें छूट मिलेगा। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है? 0 का है। इसमें कितने का डिफरेंस है? ये तो ये 10 का है। और इसमें जो डिफरेंस है इसमें ये 20 का है। और इसमें जो डिफरेंस है ये कितने का है? ये 30 का है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कौन देगा? ये 5% और 35%, यही जो डिस्काउंट है ये हमको सबसे ज़्यादा छूट देगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए उस कि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है यानी कि 42 से छोटी नहीं है। एचसीएफ और दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमको 11 दिया गया है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों संख्याओं को, मतलब दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी हाईएस्ट नंबर 11 होगा जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो देखिए हम सोच सकते हैं कि वो दोनों संख्या क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ बोला गया कि दोनों संख्या 42 से बड़ी है, यानी 42 से तो नीचे नहीं होगी। तो 42 से बड़ी जो मल्टीपल संख्या जो 11 का मल्टीपल होगा वो कौन सी संख्या होगा? 11 चौक 44 हो सकता है, 11 पचे 55 हो सकता है, 66 हो सकता है और 77 हो सकता है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि 11 पचे 55 लेते हैं, एक संख्या 55 है और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 77 है, तो इस दोनों का योग कितना आना चाहिए? इन दोनों संख्याओं का योग जो कि 132 दिया गया है, तो इन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 132। 132 आएगा तभी मेरा संख्या सही होगा कि हम सही संख्या लिए हैं। तो देखिए इसको जोड़िए, तो 7 5 12 के 2, 7 5 12 के 13 आ गया ना 132, यानी कि हम जो ये दो संख्या लिए हैं वो वही संख्या है जो हमसे जिसका योग हमको दिया गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आप 44 का है ना लिए, अगर 66 का है ना लिए, तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये 132 नहीं आएगा। इसीलिए हम इन दोनों संख्याओं को नहीं लिए। आप इतना तो सोच ही सकते हैं, इतना आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप कैलकुलेशन के अनुसार से, मेथड के अनुसार से इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपका बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो देखिए पहला संख्या कौन सा होगा? ये 55 होगा और दूसरी संख्या 77 होगा। तुमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितने का है? 22 का है। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 48 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए तृतीय अनुपात निकालने का एक मेथड, शॉर्टकट मेथड होता है कि अब जो ये 48 दिया गया है इसको आप 2 बार गुना कीजिए, यानी 48 गुने 48 और नीचे में 16 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जब काटिएगा तो ये होगा 16 तिया 48 और जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 48 तिया 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 2 14। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% लाभ के साथ इतने में बेचा जाता है। देखिए 8% लाभ के साथ इतने में बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो 1566 दिया गया है ये हमको 108 का वैल्यू दिया गया है। तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो बस अब इसको काटिए। जब आप इसको काटिएगा, देखिए इसको काटिएगा तो ये 9 से इसको कटेगा, ये कटेगा 9 इकाई 9, 6 66, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36। इसको काटिएगा तो ये बरनामा 78 से होगा। अब इसको 3 से आप काटिए, 3 पचे 15 और 3 अठे 24 कट जाएगा और ये कटेगा 3 चौक 12, 4 से इसको काटिएगा तो ये 25 चौका 100। अब इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 1420। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 1420। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या किया गया, इसको 15% घटाया गया है और फिर 20% बढ़ाया गया है। तो 15% और 20% का सक्सेसिव निकाल लेंगे। वो ए प्लस बी माइनस प्लस ए बी बटे 100 वाला जो फॉर्मूला आता है उससे, तो ये हो जाएगा इतना प्लस ए बी कितना है -15 और गुने में 20 अपोन में कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो ये 20 25 100 और 5 दिया 15 3 आएगा। ये 5 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, ये 2% आ गया। तो देखिए बोला है मूल संख्या से कितना अधिक है, 78 अधिक है, यानी कि ये जो 78 दिया गया है ये 2% का मान दिया गया है। तो बोला है मूल संख्या निकालने की, मूल संख्या कितना होता है 100% होता है। तो इसको अब जब काटिएगा तो कितना आएगा, ये 3900। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में पूरा कर सकता है, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक कार्य को छोड़ देता है, तो शेष काम का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों की कार्य क्षमता को निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए ए जो है 32 दिन में कार्य कर सकता है पूरा और बी 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो 32 और 48 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए यहाँ 32 और 48 का एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा 32 और 48। जब इसको काटिएगा 16 से, 16 दूना 32, 16 3 48 इतने बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 16 छक 96। कितना आएगा एलसीएम, 96 आएगा। अब इसको जब काटिएगा तो ये 32 दिया 96, 48 दूना 96, दोनों का एफिशिएंसी आ गया यानी क्षमता आ गया। तो देखिए बोल रहा है कि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 3 दूनी 5 यूनिट एक दिन में काम करेगा, तो 8 दिन में कितना कर देगा वो 40 यूनिट करेगा। 40 यूनिट इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना, 56 यूनिट काम बचेगा और बचेगा। तो बोलता है शेष काम का, यानी शेष जो 56 बचा है उसका 60% भाग बी कितने दिन में करेगा। तो इसका 60% कितना होगा, इसका 60% जब इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 6 छक 36, 6 पचे 30 और 3 33, यानी 60% इतना काम होगा। तो बोलता है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता कितना है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इतने काम करने के लिए कितना समय लेगा वो, दशमलव को हटाइए नीचे आएगा 0। अब इसको जब काटिएगा तो ये आएगा 20 से कम 20 बचा कितना 13, 136, तो 20 छक 20 से यानी 16 सही 4/5। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15, दो शंकु की ऊंचाई इस अनुपात में है तथा उनके आधार की त्रिज्या इस अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दो शंकु दिया गया है, तो देखिए उनके
ऊंचाई का अनुपात दिया गया 4:3 और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 1:2। तो हमसे पूछा है उनके आयतनों का अनुपात। तो मान लेते हैं कि वॉल्यूम 1 बटे में वॉल्यूम 2, यानी कि ये पहले शंकु का आयतन है और ये दूसरे शंकु का आयतन है। इसका रेशियो से पूछा गया। तो पहले शंकु का आयतन होगा पाई, आर का मान कितना है 1, तो इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और एच कितना दिया गया पहले का 4, इसको 4x मान लेते हैं। चूँकि हमसे रेशियो में ही पूछा गया है तो आप x को हटा दीजिए, x को नहीं, जो रियल वैल्यू दिया गया है रेशियो में हम रेशियो को ही लेंगे, तो x को नहीं लेंगे। तो देखिए होता है पाई आर, तो पहले का अनुपात कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले का हाइट कितना है 4 और नीचे में आएगा पाई। देखिए दूसरे का जो त्रिज्या है वो कितना है, दूसरे की त्रिज्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और हाइट कितना है दूसरे का 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको काटेगा तो पाई से पाई ख़त्म, 4 से 4 ख़त्म, तो फर्स्ट का वॉल्यूम और सेकेंड का वॉल्यूम इसका रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 1:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 85% वृद्धि होती है, इसलिए खपत में कितनी परसेंट की कमी की जाए कि उस पर होने वाला व्यय केवल 48% की वृद्धि हो। तो देखिए 85% का वृद्धि का मतलब कि वो 100 का सामान 185 में हो गया, और वो व्यय कितना करना चाहता है, व्यय में केवल 48% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि 148% की वृद्धि करना चाहता है वो। तो बोल रहा है कितने परसेंट की कमी कर दी जानी चाहिए, यानी कमी कितने परसेंट की हुई है। तो देखिए 185 से 48 हो गया, यानी कमी कितना हुआ है, तो ये 37 की कमी हुई। कितने पे हुई है 185 पे, गुने में क्या कर देंगे 100, इसको आप 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, इसको काटिएगा तो ये होगा 20 बचे 100, 37 से 37 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 20, यानी राइट आंसर क्या होगा 20। यानी व्यय में कितना कमी करना होगा, उसको 20% का कमी करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक विमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 46% वजन कम है, तो इसका मतलब है कि वो बोल तो रहा है कि हम 100% दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो दे कितना रहा है, तो वो 54 ही दे रहा है, क्योंकि 46 कम है, 46% कम है। वो बोल रहा है कि हम 100% दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जो अपने घर से वो दे रहा है सामान, वो 54% ही दे रहा है। तो बोल रहा है उसका लाभ। तो देखिए यहाँ कितने का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 46 का लाभ हो रहा है, कितने पे, तो 54 पे, अगुने में क्या कर देंगे 100। जब इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 27 दूना 54, और ये होगा 23 दूना 46, तो ये हो जाएगा 2300 और बटे में 27, तो नीचे में 27 आएगा, सभी में 27 है। तो देखिए ये लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि गुना करने के बाद ऑप्शन में भी 0 आना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट को गुना कीजिए तो ये हुआ, इकाई अंक को गुना कीजिए तो 7 चौक 28 और 5 33, 0 नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी कीजिए 7 सत्ते 49 और 0, हाँ ये 0 आ रहा है, सॉरी 7 सत्ते 49 और 0 को ऐड कीजिएगा तो इकाई अंक 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे इकाई अंक कितना है 0, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 7 छक 42 और 6, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं तो 7 पचे 35 और 5 40, हाँ देखिए इसमें यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 85 सही 5/27%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, गोपाल और अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है 46 kg है। यदि गोपाल और अक्षय का भार औसत भार 40 kg है,
अक्षय और अतुल का औसत भार 45 केजी है, तो अक्षय का भार क्या होगा। हमसे अक्षय का भार पूछा है। देखिए गोपाल, अक्षय और अतुल, ये जो गोपाल प्लस अक्षय और प्लस में अतुल 80 लिख सकते हैं। अतुल, इसके औसत भार जो 46 केजी है, तो कुल भार कितना होगा। कुल भार का योग हो जाएगा 46 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 18 और 12 और 1 13। टोटल औसत का योग जो हो गया तीनों का 138 हो गया। उसमें बोला गया गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 है, यानी गोपाल और अक्षय का औसत भार 40 है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा। तो 40 दूना 80 होगा। तो अतुल का भार निकाल लेंगे। तो अगर इसमें अतुल का भार निकालेंगे तो कितना होगा, ये 58 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है अक्षय का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए अक्षय का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ बोला है अक्षय और अतुल का औसत भार कितना है 45। अक्षय प्लस अतुल, इसका औसत भार अगर 45 है तो टोटल भार 45 दूना 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे से अतुल का भार यहाँ कितना दिया गया 45, तो यहाँ पे 45 कर घटाएंगे तो अक्षय का भार कितना आ जाएगा, सॉरी अतुल का भार 58 दिया गया है। अगर इसमें 58 को घटाएंगे तो ये आएगा कितना 32। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से पूर्णतः डिवाइड हो। यानी कि इसमें देखना है कि 4 अंक की वो कौन सी बड़ी संख्या है जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः डिवाइड हो। देखिए 15 से विभाजता का नियम क्या है कि वो संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। तो देखिए ये संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है। ये संख्या 3 से विभाजित है लेकिन 5 से नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ये भी 3 और 5 दोनों से विभाजित है, ये भी 3 और 5 दोनों से विभाजित है। चलिए 25 का अब देखते हैं। तो 25 का है कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, 5 से सभी डिवाइड है। 40 का देखते हैं। तो देखिए 40 का है कि 8 से होना चाहिए, इसको 8 और 5 में तोड़ सकते हैं 40 को। तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन 8 का मल्टीपल नहीं होगा, पहला ऑप्शन 8 का मल्टीपल नहीं है। तो बच गए ये दोनों सी और डी। अब देखिए सी और डी में देखते हैं। तो अगर 8 से इसको काटिएगा, डी को पहले काटिए 8 से, तो ये होगा 8 एकाई 8, 1 19 8 दूना 16, 16 3 36, 8 चौक 32 और 4 8 40। ये डी नंबर 8 से कट रहा है। सी देखते हैं। सी को जब 8 से काटिएगा तो 8 एकाई 8 और 16, ये भी 8 से कट रहा है। चलिए 75 का अब देखते हैं। तो 75 का देखिएगा तो 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 गुने 3 लिख सकते हैं 75 को। तो अब देखिए 25 से कटेगा, ये संख्या 25 से कटेगा तो हो जाएगा 25 या 75, बचेगा 24, यानी कि 246। 25 अठे 225 नंबर 225, 25 नंबर 225, लेकिन है 246। तो ये संख्या 25 से नहीं कटेगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।